हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। तो देखो, सेक्शन ए सेक्शन बी में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा। तो कुछ है नहीं, बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना है। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें सबके सब मार्क करके ना आ जाना, नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है। सेक्शन ए में 35 फिजिक्स, कैम, बॉटनी, जूओ सारे कर सकते हो अगर आता है तो। अब एक था, अगर जितना आएगा उतना ही, पूरे पेपर में जितना आपको आएगा उतना ही करोगे। अब ऐसा थोड़ी तुक्का भी मार के। एक था, एक सीनियर मेरा था जिसने तुक्का मार के वो जे मेंस में 160 स्कोर कर लिया था, ठीक है। खैर आते हैं, और बोर्ड में फेल कर गया। बोर्ड में उसके मैथ में 26 या 23 मार्क्स थे। तो तुक्का मारने से यही होता है, एक ना एक जगह फंस जाओगे। तो यहाँ पे देखो, सेक्शन ए आपको सारा कुछ बनाना है अगर आपको आता है तो। यहाँ पे आप पूरा खुली छूट है। बट सेक्शन बी में सारा मत बनाना, ध्यान से। ओमर सीट मैंने दे दिया है, उसे देख लेना और उस तरीक़ा से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर सारा बना दे तो गलती से भी तो फंस जाओगे। 30 क्वेश्चन है बायो के, ठीक है। इस 30 में आपको सिर्फ और सिर्फ कितने बनाने हैं? 20 क्वेश्चन बनाने हैं, और इधर 15 में 10 बनाना है, और इधर 15 में 10 बनाना है, ठीक है। तो इसे ध्यान ध्यान में रखना। और बात रही पेपर की टफनेस और लेवल कैसा रहेगा, तो देखो भैया, अगर आप पढ़े हो तो आपके लिए इजी है, अगर आप नहीं पढ़े हो तो आपके लिए टफ है, ठीक है। ये नेचुरल सी बात है, ठीक है। ये हर एक एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है। यहाँ बुक देख रहे होगे सामने में, यू असेंबली में ये एग्ज़ाम में 270 स्कोर करते हैं, 260 स्कोर करते हैं, और इसकी टफनेस लेवल पूरी पूरी दुनिया जानती है। तो इतना स्कोर करने पे तब जा करके कुछ एक अच्छा खासा ब्रांच मिल पाता है। एक सर्जन के लिए आप लोग, फिर भी नहीं, सर्जन के लिए तो वो मतलब पहले भी बता दे रखा है मैंने, पहाड़ छूना और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना और सर्जरी मिल जाना, ठीक है, एक ही बात है। तो इतना तो टफनेस वफनेस कुछ होता नहीं। अगर आपको आता है तो आप कर लोगे, अगर नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। बस ध्यान रखना, सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं। और हाँ, एक रिड्यूस्ड सिलेबस, ठीक है। तो रिड्यूस्ड सिलेबस वगैरह कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। एनटीए ने लिखा है, मैंने पढ़ लिया है, तो वो सब कुछ भी नहीं रहेगा। 100% जो आपका सिलेबस अब तक था 2020 के लिए, ठीक है, सारा कुछ आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। पीआईपी पे सारा कुछ डला हुआ है, और ये पीडीएफ फॉर्म में मैं इसे अपलोड कर दूंगा, ये देख लेना आप, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये कर लेना, सारा हो जाएगा। एनिमल फिजियोलॉजी वगैरह, बायोटेक्नोलॉजी, जितने इंपॉर्टेंट्स है सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। एक एक करके एनसीईआरटी उठाओ, पढ़ लो। जैसे मान लो ईसीजी दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ईसीजी देखा है यहाँ पे, एनसीईआरटी की बुक उठाई, एनसीईआरटी की बुक इधर देखो, ये यहाँ पे आपको ईसीजी मिला, और ईसीजी आपने पढ़ लिया, ठीक है। ये रहा, ये मान लो ये ईसीजी, ठीक है, और इसे पढ़ लो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। और हाई लेवल पे जाना है तो मेरे नोट्स देख लो, बायोलॉजी डोजेज में मैंने ईसीजी समझा रखा है, वो देख लो। उसमें बहुत अच्छे से, बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। सो ऐसे करके पढ़ना हर एक टॉपिक, और यही सब आएगा और कुछ नहीं आएगा। वो सिर्फ ए सेक्शन बी डराने के लिए, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।